देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। दिल्ली के सीलमपुर की गौतमपुरी की गली नंबर 4 में एक वारदात हुई है जिसमें एक नाबालिग लड़के का मर्डर हो गया। उस लड़के का नाम लक्की बताया जा रहा है और ठीक मैं मौके वारदात पर हूँ। ये बीती रात 24 तारीख की घटना है, 24 जून की। और बहुत बेरहमी से उसे 3 से 4 लड़कों ने मारा, लगातार उसको तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई है। आप इस गली का मंजर देख लीजिए, एक चौराहा है और ये 4 नंबर गली है और ठीक इस तरफ उसका झगड़ा ठीक इधर हुआ था। उसके कुछ दोस्तों से उसका झगड़ा शुरू हुआ था और यहीं से उसमें चाकू लगना शुरू हुए थे। और आप ये जो ये खून का धार देख रहे हैं, ये लगातार उसमें ये चाकू लगे थे और वो यहाँ पर भी बैठा था जब उसमें चाकू लगे थे। यहाँ पे पुलिस ने इसको मार्क कर रखा है और इतनी बड़ी ये गंभीर घटना है। अभी देखिए कितने उसके ब्लड स्टेन यहाँ पे गिरे थे और लक्की उसका नाम बताया गया था। और यहाँ पे देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और अभी तक फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है कि कौन लोग थे जिन्होंने उसे मारा था। 3 से 4 लोग थे। कुछ यहाँ पे उनसे मैं बात कर लेता हूँ। भैया, क्या इस घटना के बारे में कुछ पता चला? किस तरीके की वारदात हुई थी, क्या बताएंगे? कैसे उसका मर्डर हुआ लड़के का? और क्राइम की घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो था नहीं यहाँ, मुझे बाद में पता लगा है कि वहाँ मर्डर हो गया। फिर आए हम देखने के लिए, फिर अस्पताल लेके गए उसे। बस इतना ही पता है मुझे। तो आप क्या बताएंगे? हमें तो कुछ नहीं पता। आप कुछ बता रहे थे। वो तो बस यहाँ बैठा हुआ था, पीछे से आए और उसको मारने लग गए। बता रहे 3 जने थे, वो भागता यहाँ गिर गया, फिर वो भाग गया। इनका कोई रिश्तेदार है, वो उठा के लेके गया था उसको। तो ये क्या नशे में थे मारने वाले? किस क्या बोलेंगे? पता नहीं, हमें पता नहीं इस बारे में। चाकू लगने के बाद वो इस जगह पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। आगे भी आपको दिखाएंगे। आपको कुछ पता है घटना के बारे में? देखिए, इस घटना के बाद अभी माहौल खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लगा दिए गए हैं। और जो ये सीलमपुर इलाका है, यहाँ पे हमेशा से क्राइम हाई रहा है और बड़ी वारदातें यहाँ पे अक्सर होती रहती है। तो यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ का प्रशासन क्या सोया हुआ है? और जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की का मर्डर हुआ है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नाबालिग का 16 साल उसकी महज उम्र थी। लक्की उस लड़के का नाम था जो पास में ही ये 4 नंबर गली है, यहाँ पर उसका मर्डर हुआ और कुछ दूर ही उसका घर है। गली नंबर 2 में वो रहता था। और जिस तरीके से घटना हुई है और जब ये घटना हुई है उसके बाद अभी देखिए कितनी देर तक उसको चाकू से ताबड़तोड़ मारा गया था। पूरा ये खून ही खून यहाँ पे आप दिखेंगे और इस तरफ भी हर तरफ खून ही थी। आप ये देखिए और यहाँ पे देखिए पूरा ये है। और आप ये देखिए सारी दुकानें यहाँ पे अभी फिलहाल तो बंद कर दी गई है मर्डर के बाद में। तमाम ये देखिए दुकानें तमाम बंद कर दी गई है। वो लोग कह रहे हैं कि जो मरने वाला बालक है लक्की, वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि उसकी अच्छी छवि थी इलाके में। लोग उसको बोल रहे हैं कि अच्छी छवि वाला था और ये बड़ी वारदात हुई है और उसको जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इसमें धारा 103 जोड़ दी गई है और इसमें मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जिस गली में मर्डर हुआ पूरी दुकानें यहाँ पे बंद कर रखे हैं। अभी देखिए कुछ और यहाँ पे अंकल है, उनसे बात कर लेता हूँ। ये देखिए अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी, आपके इलाके में आपके गली के बाहर मर्डर हुआ है, क्या बोलेंगे? पुलिस सोई हुई है, क्राइम हो रहा है लगातार, क्या बोलेंगे? भैया मैं तो बोलना नहीं आता। हम क्या बोले। कुछ और महिलाएं यहाँ पर, उनसे बात कर ली जाते हैं। आंटी जी, कुछ बोलेंगे? आपके यहाँ पे क्राइम हो रहा है लगातार, गलियों में मर्डर हो रहा है बच्चों के। छोटा बच्चा था, नाबालिग था, उसका मर्डर हुआ है। कुछ पुलिस की यहाँ पे गश्त होती है, कुछ होती है, कुछ बताएंगे? बताओ ना, हम क्या थे तुम लोग? हम तो नहीं थे भैया, अभी आए। नहीं, मतलब ऐसे वारदात हो रही है, किसी के भी साथ हो सकती है। हम तो भाई टंकी के पास रहते हैं। हम तो सुन के आए। क्या है? हाँ, देखने आए। तो ये जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, पुलिस का क्या रवैया रहता है? यहाँ पे क्राइम अक्सर होता रहता है, क्या आपके इलाके में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ ऐसा होता है या क्राइम होता रहता है?
नहीं बता सकते भाई, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे लोग हैं जो बात करने से बच रहे हैं। और अभी हाल ही में उस लड़की का जिसका मर्डर हुआ था उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको शमशान घाट लेके गए उसकी डेड बॉडी को। लेकिन बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि किस तरीके से लगातार अपराधियों के हौसले दिल्ली के अंदर बुलंद है और कोई परवाह नहीं कर रहे अपराधी किस तरीके से लगातार चाकूबारी हो रही है दिल्ली के अंदर। सरेराह लोगों को मारा जा रहा है और एक नाबालिग का मर्डर होना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि वो कौन 3-4 लड़के थे जिसने लक्की नाम के नाबालिग को मारा है जिसकी महज उम्र 16 साल थी। क्या वजह थी, क्या झगड़े की वजह थी, बहुत सारे सवाल यहाँ पे निकल के सामने आने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द पुलिस को तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है जिन्होंने इसका मर्डर करा। अभी देखिए काफ़ी भीड़ अभी है और यहाँ पे पुलिस के लोग भी, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे लगाए गए हैं। हुआ ठीक उसके जहाँ उसका मर्डर हुआ है ठीक वहाँ ऊपर एक दुकान पे 2 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। एक कैमरा इस तरफ लगा हुआ है और एक उस तरफ लगा हुआ है और ये सरकारी कैमरा है। आप इधर देखेंगे तो ये आम आदमी पार्टी का कैमरों पर, CCTV कैमरों पर लोगो लगा हुआ है। ऐसे कैमरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सारे लगाए थे, लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय विधायक है सीलमपुर के चौधरी जुबेर, उन पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये कैमरे अगर चल नहीं रहे हैं तो ये कैमरे किस वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं और भी कैमरे यहाँ पे है, तमाम कैमरे ख़राब हो रखे हैं। तो बहुत सारे सवाल है, अगर ये कैमरे चल रहे होते तो जो ये अपराधी जिन्होंने ये मर्डर करा है वो गिरफ्तार हो सकते थे, उनकी पहचान हो सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि कैमरे बंद है और अभी तक पुलिस किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रख पाई है और एक नाबालिग का मर्डर हो गया। सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ आस पड़ोस में रहते हैं और जानेंगे कि इस पूरे मसले की हकीकत क्या है और इस नाबालिग बच्चे का जिसका लक्की नाम है उसका मर्डर क्यों हुआ है। जिस लड़की को लक्की का मर्डर किया गया था उसके घर के बाहर मैं खड़ा हूँ। ठीक ये वाला उसका घर है और बिल्कुल बगल में ही उसका मर्डर हुआ है। बिल्कुल वो घर के बाहर गली के बाहर ही बैठा हुआ था और जिस वक्त उसका मर्डर हुआ है। ये जो घटना है बहुत दिल दहला देने वाली है। घर की स्थिति मैं आपको बता दूं, बहुत सामान्य परिवार है। आप ये देखेंगे बहुत सामान्य फैमिली है, बहुत गरीब परिवार है और उनके गरीब परिवार के एक बच्चे का मर्डर, वो भी बहुत छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा। परिवार के लोग हैं। आंटी क्या इसमें किसी दुश्मनी थी, कौन उसके दोस्त थे, क्या थे, कुछ पता चला है? कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, खाना खा के गया था वो तो नीचे। बोला अभी आ जाऊंगा बुआ जी मैं, तुम खाना खा के सो जाओ। उसके परिवार की बात करें कौन कौन है लक्की के? सब है, मैं सगी बुआ हूँ, ये बहन है, ये ताई है, सारे हैं हम परिवार के। तो अभी तक पुलिस ने क्या किसी को गिरफ्तार करा, कुछ आइडेंटिफाई हुआ कोई व्यक्ति? कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। तो मारने वाले पता चले कौन लोग हैं? हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता लगा जब वो खून में लथपथ पड़ा था वहाँ पे, किसी ने बताया था आके। तब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी ने बचाया नहीं, किसी ने बचाया नहीं है। चल रहा था, दुकानें खुली हुई थी सारी उधर की, जहाँ मारा उसको ये परिवार के लोग हैं। और जिस तरीके से हमारे समाज में क्या है, नपुंसकता बढ़ती जा रही है। मर्डरर आते हैं, मर्डर करके चले आते हैं, 150-200 लोगों की भीड़ देखती रहती है और रोकती नहीं है। अगर लोग चाहते हैं तो उस लड़के को बचा सकते थे, क्योंकि जहां मर्डर हुआ है ठीक उस जगह के सामने लगभग 15-20 दुकानें खुली हुई थी। लोग चाहते तो जब लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकूबाजी हुई, तो रोक सकते थे, उसको बचा सकते थे, जल्दी अस्पताल ले जा सकते थे, लेकिन वो तड़पता रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। परिवार की आप स्थिति देख लीजिए, सारे घर के लोग रो रो के सबका बुरा हाल हो रखा है और बहुत सामान्य फैमिली है। इनके बच्चे का मर्डर हुआ है और इनकी बुआ से हमने बात करी है। बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि इनको न्याय कब मिलेगा, पुलिस किस तरीके से काम करेगी, और अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किसी को भी नहीं कराई। ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।